दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हमें इन चुनाव परिणामों में देखने को मिली। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस तरह से खींवसर के चुनाव रहे, आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही, बड़ी वजह क्या रही। क्या हनुमान बेनीवाल की राजनीति, क्या हनुमान बेनीवाल के बयान जो रेवंत राम डांगा को लेकर के थे, क्या उसका प्रभाव जनता के बीच में उस तरह से नहीं पड़ा जिस तरह का प्रभाव हनुमान बेनीवाल चाहते थे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार रेवंत राम डांगा को लेकर के अग्रेसिव थे, लगातार रेवंत राम डांगा को लेकर के उन पर हमले कर रहे थे। पहले ये कहते थे कि 5 रुपए के समोसे के लिए, 5 रुपए के मिर्ची बड़े के लिए रेवंत राम डांगा रोने लग जाते थे। इस प्रकार के बयान भी हनुमान बेनीवाल के निकल करके सामने आए। हनुमान बेनीवाल लगातार हर दिन एक नया आरोप रेवंत राम डांगा पर लगा रहे थे। हनुमान बेनीवाल के डांगा को लेकर के बयान यहाँ तक आ गए कि ये तो भाजपा ने इन्हें टिकट दे दिया, मुझे तो इनके सामने चुनाव लड़ने में शर्म आती है। इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो सामने वाला जो कैंडिडेट होता है, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, उसकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम सबको भली भांति मालूम है। और उसके बाद में जैसे ही भाजपा जीती, पिछले 2-3 दिनों से लगातार खींवसर में जश्न मनाया जा रहा है, लगातार डीजे बज रहे हैं, तरह तरह के गाने उन डीजों पर चल रहे हैं। और जिस तरह से रेवंत राम डांगा को लेकर के चुनाव प्रचार में हनुमान बेनीवाल ने बयान दिए, तंज कसे कि उन्हें पेपर पढ़ना नहीं आता है, वो पेपर उल्टा पकड़ लेते हैं। इस प्रकार के अनपढ़ व्यक्ति को अगर आप विधायक बना देंगे तो फिर आपका क्या विकास होगा। इस प्रकार के बयानों को लेकर के हनुमान बेनीवाल लगातार रेवंत राम डांगा पर हमलावर थे। आरएलपी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमलावर थे। लेकिन जैसे ही भाजपा जीती है उसके बाद में तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं। एक ज्योति मिर्धा का वीडियो आया जिसमें वो बोतल जो पानी की भरी थी, क्योंकि बोतल आरएलपी का चुनाव चिन्ह है, बोतल हनुमान बेनीवाल का चुनाव चिन्ह है। ज्योति मिर्धा वीडियो में बोतल खाली करते हुए देखी जा रही है। उसके बाद में बहुत सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, रेवंत राम डांगा के जो कार्यकर्ता थे, वो खाली बोतलों को गाड़ियों के पीछे बांध करके गाड़ियां भगाते हुए भी देखे गए। तो इस प्रकार के जो वीडियो होते हैं, हार और जीत लोकतंत्र में दो पहलू होते हैं। चुनाव की खूबसूरती है कि एक हारेगा दूसरा जीतेगा। लेकिन इस प्रकार के वीडियो जब आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो सामने वाला जो कार्यकर्ता होता है, जो चुनाव हार चुका होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं, उस पर एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इस प्रकार के तंज कसने से बचना चाहिए, इस प्रकार के वीडियो वायरल करने से बचना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता को खींवसर से हराया है। किस तरह का मैनेजमेंट रहा, किसका मैनेजमेंट रहा, क्या रेवंत राम डांगा का मैनेजमेंट था या कोई और चेहरा था। दोस्तों आप सबको मालूम है कि ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच की अदावतें जग जाहिर है। लगातार ये पिछले कई सालों से, कई चुनावों से दोनों नेता आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर समय हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। क्या ज्योति मिर्धा ने इस एक जीत से उन सारी हारों का बदला हनुमान बेनीवाल से ले लिया है? एक मायने में देखे तो ये भी कहीं न कहीं सच के बहुत करीब है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को खींवसर में हराना, और वो भी हनुमान बेनीवाल के परिवार के सदस्य को हराना आरएलपी के टिकट से, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी बनने के इतनी जल्दी खींवसर अपने हाथ से गंवा देंगे। ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये उम्मीद हनुमान बेनीवाल ने भी नहीं की थी। जिस तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद में हनुमान बेनीवाल की वीडियो आ रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को सीधे मुंह पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपने मुझे हरा दिया, आप पछतावा करेंगे, आपने एक अनपढ़ व्यक्ति को जीता दिया, आपने मुझे वोट नहीं दिए, मैं आपके लिए लड़ा। इस प्रकार की तमाम बातें हनुमान बेनीवाल अभी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों खींवसर की जनता ने हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता को पटकनी देते हुए रेवंत राम डांगा को विधायक बना दिया है। और रेवंत राम डांगा के विधायक बनने के बाद में जो सूखा भारतीय जनता पार्टी खींवसर में कई सालों से देख रही थी, अचानक से भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर फसल लहलहाने लगी, और जिसको देख करके कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे हैं। लगातार 2-3 दिन से खींवसर में जश्न मनाया जा रहा है, रेवंत राम डांगा के गांव में जश्न मनाया जा रहा है। इस पूरे चुनाव में अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अग्रेसिव भाषण दे रहे थे, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल बड़े हमले सामने नेताओं पर कर रहे थे, भाजपा के नेताओं पर कर रहे थे, रेवंत राम डांगा पर कर रहे थे, गजेंद्र सिंह खींवसर पर कर रहे थे, अगर आप भाजपा को देखेंगे तो भाजपा की ओर से इस प्रकार का अग्रेसिव भाषण हमें देखने को नहीं मिला। लगातार हनुमान बेनीवाल रेवंत राम डांगा पर हमला बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही आप रेवंत राम डांगा का भाषण सुनेंगे
रेवतराम डांगा का भाषण सीमित था, उसका एक दायरा था कि हमें इस दायरे से बाहर रह कर के भाषण नहीं देना है। और जिस तरह का मैनेजमेंट हमने ज्योति मिर्धा का देखा, अपने आप में अद्भुत था। कौन से नेता का भाषण कहाँ करवाना है, मान लो इस तरह का मैनेजमेंट था कि अगर कोई बड़ा जाट नेता है, वो अगर किसी राजपूत बिरादरी के गांव में चला गया तो वहाँ पर उस जाट नेता का भाषण नहीं करवाया, अगर करवाया तो बहुत छोटा भाषण करवाया। वैसे ही अगर कोई राजपूत नेता है, जाट बिरादरी के गांव में चला गया है, क्योंकि प्रचार कर रहे थे, सभी नेता को सभी जगह जाना होता था, तो किसका भाषण कहाँ होगा, किस लेवल का होगा, भाषण में किस प्रकार के बोलों को शामिल किया जाएगा, किस प्रकार के शब्दों को शामिल किया जाएगा, ये सारा मैनेजमेंट कहते हैं कि ज्योति मिर्धा देख रही थी। ज्योति मिर्धा ने इतना माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में इस चुनाव को लड़ा कि हनुमान बेनीवाल के पास में ज्योति मिर्धा का इस बार के चुनाव में कोई तोड़ नहीं था। क्योंकि जब परिणाम आए तो सब अचंभे में थे। जिन गांवों में हनुमान बेनीवाल 2008 के बाद में कभी पिछड़े नहीं है, लगातार वो लीड रहे, चाहे चुनाव लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, लेकिन इस बार सारा समीकरण उलट पुलट हो गया। जिन गांवों को हनुमान बेनीवाल मान करके चल रहे थे कि इन गांवों में लगभग 70 से 80% वोटिंग जो होगी वो आरएलपी के पक्ष में होगी, उन गांवों में आरएलपी बहुत पीछे रही। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि आरएलपी 13,000 वोटों से चुनाव हारी। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के लिए इस दर्द को भुला पाना, इस हार को भुला पाना आसान नहीं होगा। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल की वीडियो आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद में लगातार आज भी वो बयान उसी अंदाज में दे रहे हैं जिस अंदाज में वो प्रचार किया करते थे। अब हनुमान बेनीवाल के बयानों पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हनुमान बेनीवाल शायद जिस मकसद को लेकर के राजस्थान की राजनीति में आए थे, शायद उस मकसद को अब हनुमान बेनीवाल छोड़ना चाह रहे हैं। कल का या परसों का एक वीडियो था हनुमान बेनीवाल कि मैं राजस्थान जगाने निकला था, मैं उम्मीद कर रहा था कि राजस्थान के लोगों को जगाऊं, राजस्थान के लोगों को एक नई ताकत दूं, तीसरे दल के रूप में एक नई शक्ति दूं, लेकिन मैं राजस्थान के लोगों को जगाते जगाते खींवसर के लोग सो गए। अब उम्मीद करता हूं कि खींवसर के जो लोग हैं वो दोबारा जागेंगे और मुझे पहचानेंगे। इस प्रकार की बात हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े झटके इस चुनाव में राजनेता को लगे। किरोड़ी लाल मीणा और दौसा को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि अगर दौसा से भाजपा नहीं जीती लोकसभा का चुनाव तो मैं मंत्री पद से राजस्थान सरकार के इस्तीफा दे दूंगा। दौसा से भाजपा हार जाती है, उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा भी देते हैं, लेकिन भाजपा इस्तीफा स्वीकार नहीं करती है, भाजपा की सरकार स्वीकार नहीं करती है। उसके बाद में जिस तरह से इस बार दौसा से ही किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा विधानसभा उपचुनाव लड़े, सबको उम्मीद थी कि शायद सहानुभूति की लहर इस बार बाबा के साथ में होगी, लोग बाबा के साथ में जुड़ेंगे और बाबा के भाई को यहाँ से जितवा देंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बाबा को हरवाया था। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में भी 7 सीटों पर जहां भाजपा 5 सीटें जीत पाने में कामयाब होती है, वहीं दौसा सीट एक बार फिर से भाजपा हार जाती है। और किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये हार पचा पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किरोड़ी लाल की हार और हनुमान बेनीवाल की हार एक मायने में बराबर वाली है। दोस्तों, अब हनुमान बेनीवाल आगे की राजनीति को लेकर के किस तरह आगे बढ़ते हैं, खींवसर विधानसभा के विपक्ष के तौर पर अब आगे की राजनीति आरएलपी की ओर से कौन करेगा? क्या कनिका बेनीवाल राजनीति को आगे बढ़ाई या फिर नारायण बेनीवाल विपक्ष के तौर पर खींवसर में एक मजबूत आरएलपी को नेतृत्व प्रदान करेंगे? दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।